In LRU we replace the page which is least recently used in the past. Means हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो पास्ट में सबसे पहले यूज किया था. Let's solve it with the example. This is a reference string given to us and 4 number of frames are there. Now whenever there is a demand of first page, that is page number 7, so initially all the frames are empty, so we service the page number 7 and we call it in the main memory, that is called a page fault. उसके बाद हमने पेज नंबर 0 को चेक किया कि पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 0 भी नहीं है, तो पेज नंबर 0 को हमने सर्विस किया, मतलब हार्ड डिस्क से बुलाया, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट. उसके बाद आया मेरा पेज नंबर 1, तो पेज नंबर 1 भी एब्सेंट था, तो उसको भी हमने मेन मेमोरी में बुलाया फ्रॉम द हार्ड डिस्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेज फॉल्ट. देन पेज नंबर 2, so that is also a page fault because it was also initially absent. Now next is page number 0. जब पेज नंबर 0 आया, क्या पेज नंबर 0 मेरा प्रेजेंट है या एब्सेंट है? पेज नंबर 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड अ पेज हिट. सो वी कैन राइट इट अ पेज हिट. नेक्स्ट इज पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 आया, तो क्या पेज नंबर 3 प्रेजेंट है? No, page number 3 is not present. So here now the LRU will start. LRU क्या करेगा, हम किस फ्रेम पे खड़े हैं? 3 नंबर पेज पे खड़े हैं. This is the page that I have to put in the main memory. अब इस पेज को डालने के लिए मेरे को किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो किस पेज को रिप्लेस करेंगे? LRU में हम चेक करते हैं पास्ट को, मीन्स प्रीवियसली यूज्ड पेजेस. तो प्रीवियसली यूज्ड पेजेस में कौन सा पेजेस है इन चारों में से जो सबसे पहले यूज किया था, जो सबसे पहले कॉल हुई थी, मतलब जिसकी डिमांड सबसे लीस्ट थी, मतलब सबसे पहले थी. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 7 0 1 2, 0 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 7. अगर आप ध्यान से देखो तो 7 की डिमांड सबसे पहले हुई थी इन चारों में से. आपको बस इन चारों को कंपेयर करना है, इस पॉइंट पे खड़े होके इन चारों को कंपेयर करना है पास्ट में कि कौन सबसे पहले आया था, किसकी डिमांड सबसे पहले हुई थी. तो अगर आप ध्यान से देखो तो 7 की डिमांड सबसे पहले हुई थी इन चारों में से, तो हमने 7 को यहां से बाहर निकाल के 3 को हमने यहाँ पे एंटर करवा दिया. बाकियों को एज इट इज लिख दो, दैट इज कॉल्ड अ पेज फॉल्ट बिकॉज 3 एब्सेंट था. अब नेक्स्ट पेज नंबर आया 0. क्या पेज नंबर 0 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो डायरेक्ट कॉपी कर दो, यहाँ पे कॉपी कर दिया और नीचे लिख दिया हिट. देन पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 आया. तो पेज नंबर 4 जब आएगा तो मेरे को चेक करना कि क्या पेज नंबर 4 प्रेजेंट है? नहीं, पेज नंबर 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो मैं यहाँ 4 से पीछे की तरफ, मतलब पास्ट में चेक करूंगा, इन चारों को कंपेयर करना है. 2 1 0 3 में से कौन सबसे पहले, मतलब कौन सबसे बहुत पहले यूज हुआ. तो 4 0 यहीं पे आ गया, 3 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 1 यहां आ गया. अगर आप ध्यान से देखो तो 1 सबसे पहले यूज हुआ है इन चारों में से, तो 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 4 से. बाकियों को एज इट इज लिख दो और इसको भी हम क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट, बिकॉज ये एब्सेंट था पेज नंबर 4. अब हमने इसको सर्विस करके डाल दिया. नेक्स्ट आया पेज नंबर 2. क्या पेज नंबर 2 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिट. नेक्स्ट आया पेज नंबर 3. जस्ट पुट अ मार्क ताकि आप दोबारा किसी पेज को दोबारा ट्राई नहीं करना. सो 3, क्या मेरा 3 प्रेजेंट है यहाँ पे? यस, 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो दैट इज अगेन कॉल्ड अ हिट. नेक्स्ट आया पेज नंबर 0. क्या पेज नंबर 0 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ हिट. नेक्स्ट आया पेज नंबर 3. क्या पेज नंबर 3 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ हिट. नेक्स्ट पेज नंबर 2. क्या पेज नंबर 2 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इसको भी मैं एज इट इज लिख दूंगा और दैट इज अगेन कॉल्ड अ हिट. उसके बाद आया पेज नंबर 1. क्या पेज नंबर 1 मेरा प्रेजेंट है? नो, पेज नंबर 1 इज एब्सेंट. तो यहां से अब मेरे को पीछे पास्ट में चेक करना है कि 2 4 0 3 में से कौन सबसे पहले आया था. तो 2 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 0 यहां, 4 इन सब में से सबसे पहले आया था पास्ट में, तो हम 4 को रिप्लेस कर देंगे विद 1.
003, बाकियों को एज इट इज लिख दो। और ये क्या है, पेज फॉल्ट, बिकॉज ये एब्सेंट था। अब आया पेज नंबर 2, क्या पेज नंबर 2 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ हिट। नेक्स्ट पेज नंबर 0, क्या पेज नंबर 0 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज अगेन कॉल्ड अ हिट। नेक्स्ट है पेज नंबर 1, क्या पेज नंबर 1 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज अगेन कॉल्ड अ हिट। सो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 2 1 0 3, दैट इज अगेन कॉल्ड अ हिट। नेक्स्ट है पेज नंबर 7, क्या पेज नंबर 7 प्रेजेंट है? पेज नंबर 7 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं अगेन पास्ट में चेक करूंगा 1 2 0 3 में से कौन सबसे पहले आया था। तो 1 यहां आ गया, 0 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 3 सबसे पहले आया इनमें से पास्ट में, तो 3 को रिप्लेस किया 7 से, बाकियों को एज इट इज, दैट इज कॉल्ड अ पेज फॉल्ट। उसके बाद पेज नंबर 0, क्या पेज नंबर 0 प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इसको भी हम क्या बोल लेंगे, पेज हिट। उसके बाद पेज नंबर 1 आया, पेज नंबर 1 मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज अगेन कॉल्ड अ हिट। तो आप इस तरीके से LRU के थ्रू पेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो LRU का बस एक ही सिंपल सा फंडा है कि हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जिस पेज की डिमांड पास्ट में सबसे पहले हुई थी। तो मतलब कहने का क्या है कि जिस पेज को पास्ट में बहुत पहले कॉल किया था, यानी उस पेज की अब यहाँ पे कोई नीड नहीं है, तो हम उस पेज को वहां पे रिप्लेस करवा के, मतलब हार्ड डिस्क में भेज के किसी फ्रेश पेज को मेन मेमोरी के अंदर लेके आएंगे। तो आप सिंपली काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आपके 8। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेज हिट्स। तो आप पेज के हिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 12 number of hits are there. So this is how LRU work. So although it is giving less number of page faults as compared to the FIFO, but इसमें प्रॉब्लम क्या है, परफॉर्मेंस की, स्पीड की। बिकॉज ये हमेशा, अगर आपने ध्यान से यहाँ पे चेक किया तो हमेशा ये पास्ट में सर्च करता है कि कौन सबसे दूर था। तो यहाँ पे मेरा सर्चिंग का एल्गोरिदम यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर मैं इसको FIFO से कंपेयर करूं तो यहाँ पे मेरा स्पीड का फैक्टर जो है, LRU स्पीड जो है उसकी कम है, मतलब ये कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा ले रहा है एज कंपेयर टू द FIFO। बट यस, पेज फॉल्ट में ये उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द LRU। थैंक यू।